हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित भारद्वाज कैरियर विजन एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए लाया हूँ कैलकुलेशन का एक और टॉपिक जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम कैलकुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पिछले में हमने स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, तो स्टे विद अस कैरियर विजन एकेडमी और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का टॉपिक है क्यूब रूट्स। अभी भी देखो कैलकुलेशन का पार्ट है और क्यूब रूट्स किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फेस करना पड़ जाता है। तो डिसाइड हम उस लेंदी मेथड पे जाने से हम शॉर्टकट्स की बात करेंगे, जिससे फिर से हम इन्हें क्विकली और विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, हमें एट लीस्ट 1 to 15 क्यूब्स याद होने चाहिए। 1 to 15 क्यूब्स याद होने चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ 12 तक लिख दिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये देख लेते हैं कि 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8। इस टाइप से क्यूब्स हैं सारे और इसका रिवर्स इज क्यूब रूट। तो आज मैं जो क्यूब रूट्स आपको बताने वाला हूं विद इन सेकंड्स और इवन वर्बली, वो है हमारे 1728। कुछ 4 डिजिट नंबर्स हैं और फिर हम उसके बाद और लेंथी डिजिट्स भी कवर करने वाले हैं, जैसे 2, 1, 4, 6, 6, 8, 9। इस टाइप के कुछ नंबर्स को हम आज कवर करने वाले हैं शॉर्ट। अच्छा, स्क्वायर रूट्स के लिए मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट्स। एक होता है परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट, और उसमें दोनों में हमने अलग अलग मेथड्स लगाए। लेकिन क्यूब रूट्स में सिर्फ परफेक्ट क्यूब ही होता है, परफेक्ट क्यूब रूट्स ही होते हैं, इम्परफेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर हम वही परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देखो जैसे स्क्वायर रूट्स में हम क्या करते थे, राइट साइड से पेयर्स बनाते थे। जबकि देखो जब बात हो रही है स्क्वायर्स की, तो स्क्वायर्स डिनोट्स 2 एंड क्यूब डिनोट्स 3। तो जैसे हमने स्क्वायर्स में 2 के पेयर्स बनाए थे, क्यूब्स में हम क्या करने वाले हैं, क्यूब्स में हम 3 के पेयर्स बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैं राइट साइड से पेयर बनाऊंगा तो सिंगल पेयर इज 7 to 8 एंड दिस इज अलोन। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आने वाले हैं इसके क्यूब रूट को सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही अगर हम इसे देखें तो ये आया हमारा सिंगल डिजिट, क्योंकि हमने पेयर बनाया 3 का। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आया हमारा 3 डिजिट पेयर एंड फिर 3 डिजिट का ग्रुप बना, सॉरी। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आएगा 1 2 3 डिजिट्स आएंगे इसमें 2 डिजिट्स आएंगे। तो बस ये तो कंफर्म हो गया कि 2 डिजिट्स आने वाला है, 3 डिजिट्स आने वाला है। तो कैसे आने वाले हैं और उसको हम कैसे जाएंगे, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलो आते हैं सबसे पहले अपने एक छोटे से क्यूब रूट पे, जो है 1 7 2 8। इसका हमें क्यूब रूट सॉल्व करना। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्यूब रूट्स के केस में हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप इज 7 to 8 एंड सेकंड ग्रुप इज 1। अब जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में किया था, इसमें भी हम देखते हैं। देखो एक नंबर आएगा इसके प्लेस पर, एक डिजिट इसके प्लेस पर आएगी और एक डिजिट आएगी इसके प्लेस पर। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है तो दिस पोर्शन इज एंडिंग विद 8। तो दिस पोर्शन इज एंडिंग विद 8। तो मेरा जो नंबर जिसका क्यूब 8 पर एंड हो रहा होगा वो कौन सा, वो है 2। यानी कि 2 का क्यूब 8 पर एंड होता है। और क्यूब में सबसे अच्छी बात है कि जैसे स्क्वायर में हमारे 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ कोई 2 ऑप्शन नहीं मिले। यहाँ 2 मिला तो सिंगल 2 ही रहेगा। देखो किसी के एंड में 8 नहीं आ रहा। लास्ट में जाओगे 12 पे, 12 की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां सिंगल डिजिट्स ही तो प्लेस करनी है। तो लास्ट डिजिट वुड बी 8। अब हम बात करते हैं 1। तो 1 से छोटा क्यूब और 1 से बड़ा क्यूब हम देखेंगे। 1 से बड़ा क्यूब इज 2 का क्यूब जो कि है 8, और 1 से छोटा क्यूब इज 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो फर्स्ट वाले प्लेस पर हम हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं जो कि आएगी 1। तो फर्स्ट डिजिट इज 1 एंड सेकंड डिजिट इज 2। तो इसका क्यूब रूट हो गया 12। और ये हमने यहाँ लिख भी रखा था, हालांकि ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्यूब इज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे। अब
हम आते हैं इस नंबर। तो यहाँ हम क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर से हम 3 ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं, यानी कि एक डिजिट आएगा यहाँ और एक डिजिट आएगा यहाँ। अब देखो ये दिस ग्रुप इज एंडिंग विद 4 और दिस ग्रुप इज एंडिंग विद 4, और अगर मैं यहाँ अपने क्यूब्स पे जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि देयर इज ओनली वन क्यूब विच इज एंडिंग विद 4, यानी कि 4 का क्यूब। तो लास्ट डिजिट जो है वो हो जाएगी आपकी 4। अब यहाँ आया 2, तो फिर से देखते हैं 2 से छोटा क्यूब इज 1 एंड बड़ा क्यूब इज 8। 1 is cube of 1 and 8 is cube of 2। तो फर्स्ट डिजिट के प्लेस पर अब 8 तो नहीं आ सकता, यानी कि ये नहीं आ सकता, हमें छोटा लेना होता है, तो छोटा इज 1। तो दिस क्यूब रूट वुड बी 1 4, दिस इज 40। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर थोड़ा सा बड़ा, 1 2 1 6 क्यूब। अगेन द सेम थिंग, हमें क्या करना है, ग्रुप्स फॉर्म करना है। तो ये एक ग्रुप बना 3 और एक ये ग्रुप बना। अब यहाँ पर एक डिजिट आएगा यहाँ और एक डिजिट आएगा यहाँ। अब देखो मैं पहले ये चेक करूंगा कि एंडिंग विद 7। अच्छा मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, क्यूब ऑफ 3 इज एंडिंग विद 7, 27 एंडिंग विद 7। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली 3 आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ 12, तो फिर से हम देखेंगे 12 से बड़ा क्यूब एंड 12 से छोटा क्यूब। 12 से छोटा क्यूब है 8 विच इज क्यूब ऑफ 2 एंड इससे बड़ा डेफिनेटली 3 का क्यूब लेने वाले हैं विच इज 27। अब मैंने क्या बोला था, हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, दैट इज 2 ओनली। तो ये हो गया 23 ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब दिस नंबर इज क्वाइट लेंदी। तो देखो जब लेंदी है तो यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगा। लेकिन देखो अगर इसे हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो बेसिक मेथड से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, फिर से सेम मेथड, ग्रुप्स बनने हैं 3 अगेन 3 एंड दिस वुड बी सिंगल। अब मुझे दिख रहा है कि लास्ट डिजिट तो मुझे इससे मिलने वाली है, और बाकी कितने डिजिट्स आने हैं, एक डिजिट यहाँ आनी है, एक डिजिट यहाँ आनी है और एक डिजिट यहाँ, 3 डिजिट्स आने हैं। मैंने जो मेथड देखा था, ये बताया था, वो क्या था, उसमें हम लास्ट डिजिट को पहले सेपरेट कर लेते थे। दिस इज एंडिंग विद 9, तो यहाँ पर दिस इज एंडिंग विद 9, तो 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729, और दिस इज द ओनली क्यूब जो एंडिंग विद 9 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट तो डेफिनेटली 9 होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आएगा वो 2 डिजिट्स आने, एक इसके प्लेस पर और एक इसके प्लेस पर। तो मैं क्या करता हूँ और करना क्या है, वो ये सेपरेट डिजिट्स को फाइंड करने से अच्छा हम क्या करते हैं, इस पूरे डिजिट को उठा लेते हैं। यानी कि हम बात करेंगे 2 1 4 6। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 1 4 6 से छोटा क्यूब और 2 1 4 6 से बड़ा क्यूब, इन दोनों को फाइंड करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि हमें 1 to 15 एट लीस्ट क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, अदरवाइज ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, हमें बार बार चीजों को रिकॉल करना पड़ सकता है और सारी चीजें हो सकती है। तो देखो मुझे याद है 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है, 12 का क्यूब 1 7 2 8 होता है, एंड 13 नेक्स्ट इज 13 ना, तो उसका होता है 2 1 9 2 1 9 7। अब देखो दिस 2 1 4 6 मींस यहां आएगा 13 का क्यूब और यहां आएगा 12 का क्यूब। अब डेफिनेटली हम यहाँ छोटा नंबर यानी कि 12 लेने वाले हैं, तो 2 डिजिट्स आने चाहिए थे स्टार्टिंग में, इसका मतलब 2 डिजिट जो हम लेंगे दैट वुड बी 12। तो आंसर वुड बी 1 2 एंड 9, 129 वुड बी द आंसर। तो इस टाइप से जितने भी क्यूब रूट्स आते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि क्यूब रूट्स हमेशा परफेक्ट फॉर्म में आते हैं,
तो परफेक्ट फॉर्म में ही जो क्यूब रूट्स आते हैं उन्हें ही हम सॉल्व करते हैं, और ये बड़ा इजी है क्योंकि इसमें इम्परफेक्ट होता ही नहीं। तो इस टाइप से क्यूब रूट्स को आप सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम अवेलेबल ऑलवेज, यू कैन आस्क एनीथिंग। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक में। तब तक इसकी करो प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक चीज बोली जाती है लेकिन एग्जैक्टली ये चीज लाइव ही कर रही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें टिप्स पे होती चली जाएंगी, और मैथ्स तो होती ही प्रैक्टिस के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक पे। बाय एंड टेक केयर।